नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट है ईपीएफओ की तरफ से। ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए 5 बड़े अपडेट यहाँ पर लागू किए हैं। ऑफिशियल अपडेट है और इस वीडियो को आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लंबे समय से विवाद की स्थिति बन रही है ईपीएस 95 पेंशन में। इसको भी यहाँ पर अब बढ़ाया गया है ईपीएफओ की तरफ से। जो अपडेट यहाँ पर दिया गया है तो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि क्या अपडेट किए गए हैं। साल 2025 में पीएफ में बड़े बदलाव ईपीएफओ ने किए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं, कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको ईपीएफओ कहते हैं, में भारत में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह लाखों श्रमिकों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी योजनाओं का प्रबंधन करता है, जिससे सेवानिवृत्ति और अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो ईपीएफओ इन चीज़ों का देखरेख करता है। इनको जो उनके खाता धारक हैं, पीएफ खाता धारक हैं, ईपीएफओ से कनेक्टेड पेंशन धारक हैं, उनकी तमाम तरह की सेवाओं का प्रबंधन ईपीएफओ मैनेज करता है। 2025 में ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश कर रहा है। यहाँ कुछ प्रमुख बदलाव आपको दिखाएंगे जिनके बारे में ईपीएफओ सदस्यों को 2025 में पता होना चाहिए, ताकि उनका जो पीएफ वगैरह है, जो भी वह खाता धारक है, उनकी जो राशि कट रही है, उनका नुकसान न हो, उनके क्या क्या लाभ उनको मिलेंगे। और यहाँ पर जो अपडेट है तो आखिरकार ईपीएफओ है क्या और यह भारत में श्रमिकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। तो पहले इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा निकाय है, जिसकी स्थापना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत की गई थी। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवानिवृत्ति लाभों का प्रबंधन करता है, यानी रिटायरमेंट के बाद भी लाभ देता है। जो कर्मचारी है, कर्मचारी रहते हुए भी उनको लाभ प्रोवाइड कराता है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं, का प्रबंधन करता है, जो सेवानिवृत्त पर श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई एक अनिवार्य बचत योजना है। तो ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएफ से लाभ यहाँ पर दिए जाते हैं रिटायरमेंट पर। साथ ही सेवानिवृत्त बचत ईपीएफ योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% फंड में जमा करना अनिवार्य है। यहाँ पर अब जो राशि पहले कम थी, अभी इसको 12% यहाँ पर कर दिया गया है। तो एक बदलाव यहाँ पर है, हालांकि हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे जो और बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर अब 12% की राशि जो है यहाँ पर नियोक्ता के द्वारा जो कर्मचारी हैं उनकी राशियों में सम्मिलित किए जाएंगे, यानी आप सीधी तौर पर आपको 12% का लाभ यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर यह संचय सेवानिवृत्त बचत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे कर्मचारियों को काम बंद करने के बाद, यानी जब आप काम छोड़ दें या आपकी उम्र हो जाए 58 साल, उसके बाद जो है तमाम तरह के लाभ मिलेंगे। अब अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में मदद मिलती है। पेंशन और बीमा लाभ में सेवानिवृत्ति बचत के अलावा ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना, जिसको ईपीएस, इसी पर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पिछले समय जब 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया तो उस दौरान ईपीएस 95 पेंशन भोगी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे कि उनकी जो पेंशन 1000 रुपये है उसको बढ़ा करके 7500 रुपये यहाँ पर न्यूनतम पेंशन की राशि की जाएगी। लेकिन बजट में ऐलान नहीं हुआ। लेकिन यह भी आपको स्पष्ट कर दें कि इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि अगर बजट में यहाँ पर इनके लिए कोई भी बिंदु नहीं रखा गया तो इनको 1000 रुपये ही यह राशि दी जाएगी। इनकी राशि में ईपीएफओ ने बदलाव कर दिया है।
अब यहाँ पर आप देख पाएंगे ईपीएस के माध्यम से पेंशन लाभ प्रदान करता है, जो सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यह कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना है कि जिसको EDLI कहते हैं। इसके लिए हमने इसके पहले वीडियो बनाया था, तो EDLI को देख लीजिएगा। इसमें कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है। न्यूनतम जो लाभ है वो 5-7 लाख रुपए की राशि होती है और ये बीमा योजना है एक EPFO की ही है के माध्यम से बीमा कवरेज प्रदान करता है, जो मृत्यु के मामले में कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपात स्थितियों में वित्तीय सुरक्षा EPF शिक्षा, विवाह या फिर चिकित्सा का आपात स्थिति जैसे कि विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए भी आंशिक निकासी की अनुमति दे देता है। यानी आप लंबे समय तक जब उसमें राशि जमा करते हैं और आपको इनमें से कोई किसी भी चीज़ के लिए, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा, विवाह के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तब वहां से आप निकाल सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों को अपनी दीर्घकालिक बचत से समझौता किए बिना महत्वपूर्ण समय के दौरान धन तक पहुंच प्राप्त हो। वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सहायता भी EPFO देता है। उन देशों के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को भी अपने लाभ प्रदान करता है जिनके साथ भारत ने द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौते किए हुए हैं। इस समावेशन से विदेश में काम करते समय प्रवासियों को अपने सामाजिक सुरक्षा लाभ बनाए रखने में मदद मिलती है। वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना, वेतन से अंशदान को स्वचालित रूप से काटकर EPFO कर्मचारियों के बीच बचत की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण व्यक्तियों को बड़े अग्रिम निवेश की आवश्यकता के बिना समय के साथ पर्याप्त कोष बनाने में मदद करता है। सरकारी पहल और सहायता। भारत सरकार ने रोजगार को प्रोत्साहित करने और पहली बार नौकरी चाहने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए EPFO से जुड़ी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में की गई सरकारी पहल और सहायता से भारत सरकार ने रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर जो उदाहरण है, पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे हाल ही में की गई पहल में EPFO योजना के तहत नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नियोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा यहाँ पर मिला हुआ है। अब आप जो चीज देखना चाह रहे हैं, 2025 में 5 बड़े PF परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें EPFO सदस्यों को यह जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे EPFO सदस्यों को 2025 में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में पता होना चाहिए जो उनके भविष्य निधि प्रबंधन को प्रभावित करेंगे। यहाँ 5 प्रमुख अपडेट दिए गए हैं। पहला जो बदलाव किया गया है, सरलीकृत सदस्य प्रोफाइल अपडेट है। सदस्य अब नियोक्ता सत्यापन की आवश्यकता के बिना सीधे ऑनलाइन नाम, जन्म तिथि और वैवाहिक स्थिति जैसे कि व्यक्तिगत विवरण अपडेट कर सकते हैं। ये सुविधा दे दी गई है। अब आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां से भी वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। यह परिवर्तन आधार सत्यापित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN वाले सदस्यों पर लागू होता है। आपको UAN यहाँ पर होना चाहिए और इसका उद्देश्य है व्यक्तिगत जानकारी को चालू रखने की प्रक्रिया को कारगर बनाना है। ठीक। दूसरा जो अपडेट है, संशोधित PF खाता स्थानांतरण की प्रक्रिया। नौकरी बदलते समय भविष्य निधि खातों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। 15 जनवरी 2025 तक सदस्य अपने पिछले या वर्तमान नियोक्ताओं से अनुमोदन की आवश्यकता के बिना अपने PF खातों को स्थानांतरित कर सकते हैं, बशर्ते UAN और आधार लिंकेज के संबंध में कुछ मानदंड पूरे हों। यह बदलाव नौकरी बदलने के दौरान होने वाली देरी को कम करने के लिए किया गया है। 15 जनवरी 2025 से यहाँ पर ये व्यवस्था शुरू की गई है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली लागू किया गया है, CPPS। ये तीसरा बदलाव है। इसमें CPPS शुरू की गई है, जिससे पेंशन भोगी भारत में किसी भी बैंक शाखा से अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
यह प्रणाली पेंशन भोगियों को सत्यापन के लिए विशिष्ट बैंकों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे पेंशन की राशि जारी होने पर तुरंत जमा हो जाती है। यह परिवर्तन 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए सुरक्षा को बढ़ाता है। चौथा है अपडेट की गई संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया। ईपीएफओ ने संयुक्त घोषणा प्रक्रिया के लिए नए दिशा निर्देश पेश किए हैं, जो सदस्यों और नियोक्ताओं दोनों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाता है। अपडेट किए गए दिशा निर्देश यूएएन जनरेशन तिथियों और आधार सत्यापन स्थिति के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करते हैं, जिससे अनुरोधों का अधिक कुशल संचालन सुनिश्चित होता है। वहीं जो यहाँ पर अंतिम बदलाव आप देखेंगे, उच्च पेंशन दिशा निर्देश स्पष्टीकरण नए निर्देश जारी किए गए हैं। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत बढ़े हुए लाभों के लिए पात्र सदस्यों के लिए पेंशन आवेदनों के प्रसंस्करण के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। तो ये 5 बड़े बदलाव किए गए थे। इससे पेंशन भी बढ़ जाएगी, सैलरी भी बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ा जो बदलाव नियोक्ताओं को 12% यहाँ पर निवेश है, यानी आपका 8% रहेगा यहाँ पर। और मान लीजिए 1 लाख कोई सैलरी है प्राइवेट कर्मचारी की, तो 8,000 रुपये उनका रहेगा और 12,000 रुपये यानी 4,000 रुपये ज़्यादा ये कंपनी की तरफ से रहेगा, और ये आपको 10 साल के बाद मिलेगा, या फिर 58 साल में जब हो जाएंगे आप पेंशन के हकदार हो जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।